बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, डॉक्टर जाफ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज जिस बीमारी पर ये वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है लाइपोमा। ये भी काफ़ी आम पाया जाता है, जिसे हम रसौली के नाम से भी जानते हैं। ये रसौलियाँ या लाइपोमा कॉमनली आम तौर पे गर्दन, पीछे कंधों, कमर, पेट या बाजुओं में बहुत कम, बाकी इन जगहों बाजू के अलावा में या जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो सकता है। ये लाइपोमास या रसौलियाँ दो किस्म की होती हैं। एक तो कैंसरस होती हैं कि वो कैंसर होती हैं, मतलब वो जानलेवा हो सकती हैं और वो कैंसर होता है। और एक नॉन कैंसरस होती हैं जो कि मतलब जानलेवा नहीं होती हैं और वो कैंसर नहीं होती हैं। वो चर्बी या फैट के सेल्स जो होते हैं, खलियात जो होते हैं, वो हमारे किसी जिस्म के एक हिस्सा में जमा होना शुरू हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ वहाँ शुरू हो जाती है। इकट्ठे होकर वो एक रसौली या लाइपोमा की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। बाज़ औक़ात तो उनका साइज़ मेंटेन रहता है, लेकिन अक्सर औक़ात वो साइज़ उनका इंक्रीज़ होता रहता है। ये कोई जानलेवा नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ ये देखने में बुरी लगती हैं या ये बढ़ती रहती हैं, या अगर ये किसी ऐसे मकाम पे हैं जहाँ पे ये किसी चीज़ या किसी बॉडी आर्गन को या किसी बॉडी सिस्टम को प्रेस कर सकती हैं, उस प्रेस करने की वजह से हमारे जिस्म का कोई भी सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। डॉक्टर साहिबान इनको देख के अगर उनको कुछ कन्फ्यूजन हो तो कुछ टेस्ट करवाने के बाद आराम से डायग्नोज कर सकते हैं कि ये बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट जो होती हैं वो कैंसरस होती हैं और बेनाइन जो होती हैं वो आम ये रसौलियाँ, लाइपोमा जिसे हम कहते हैं, तो वो होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में इनका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, जबकि बाकी पैथीज़ में कॉमनली इसकी सर्जरी एडवाइस की जाती है कि इसे सर्जरी करके जिस्म से रिमूव कर दिया जाए। उसमें बाज़ का रिकरेंट इसके होने के चांसेस मौजूद रहते हैं, लेकिन आम तौर पे होम्योपैथी ट्रीटमेंट इसको डिज़ोल्व कर देती है, जिस्म के अंदर ही ख़त्म कर देती है, और इसके रिकरेंट होने या दोबारा होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। तो आज हम होम्योपैथी पे ही बात करेंगे। तो इसमें मेडिसिन के तौर पे, बल्कि मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो रसौली हल्की फुल्की दाएं बाएं ऊपर नीचे स्लिप हो, दर्द ना करे, सख्त हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो और पेन फ्री हो, दर्द ना हो, वो आमतौर पे बेनाइन ट्यूमर होता है या रसौली होती है या लाइपोमा होता है, जो कैंसरस नहीं होता। जिसके ऊपर रेडनेस, सोजिश, दर्द या वो जड़ें महसूस हों कि वो फिक्स एक जगह से वहाँ से मूव दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं कर रही और उसको छेड़ने से दर्द ज़्यादा होता है या कम होता है, दर्द का एहसास होता है, तो उसके चांसेस होते हैं कि वो मैलिग्नेंट हो और वो कैंसरस रसौली या कैंसरस ट्यूमर या कैंसरस लाइपोमा हो। तो फिर उसका एक टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद वो क्लियर हो जाता है कि ये बेनाइन है या ये मैलिग्नेंट है। तो अभी मैं आ जाता हूँ इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। इसकी ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन तकरीबन कुछ 4 से 5 महीने या 3 महीने से ऊपर का होता है, या उसकी सीवियरिटी पे या उसके साइज़ पे होता है कि उसका साइज़ क्या है। तो इसमें जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा उनको आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये अलामात पाई जाएं। अदरवाइज़ आप बेहतर ये होगा कि आप अपने इलाका में किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, लेकिन इसको गैर ज़रूरी रहने ना दें, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लाइपोमा ख़तरनाक ना हो, ये ख़तरनाक हो सकता है।
तो इसे डायग्नोज़ करना और इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, करना चाहिए। तो मेडिसिन में सबसे पहले थूजा 1 ml या थूजा 200 मेडिसिन है। मैं आपको 200 के लिए कहूँगा कि 200 थूजा 200 सुबह में ले लें, 3 से 4 ड्रॉप्स अपनी ज़ुबान पे गिराएं। उसके बाद क्लकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में, ये बायोकेमिक मेडिसिन है, इसकी 5-5 गोलियां सुबह दोपहर शाम कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें। मैंने थूजा 100 का नाम भी लिया था। अगर 100 लेना चाह रहे हैं तो ये हफ्ते में एक दफ़ा लें, इससे ज़्यादा ना लें, लेकिन बेहतर यही होगा कि 1 ml आप ना लें, आप 200 में लें और रोज़ाना सुबह में ले लें। और क्लकेरिया फ्लोर दिन में 3 बार ले लें, 5-5 गोलियां, और इसे जारी रखें ये जब तक आपका लाइपोमा ठीक ना हो। और जब ये ठीक हो जाए तो आप मेडिसिन छोड़ दें। आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और बहुत जल्द ही आप सेहतयाबी की तरफ गामज़न हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो काइंडली मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ व अकारब में शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई भी हो सके। दवाइयाँ और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये जनरल मेडिसिन है, इसे आप अपने तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका और मेरा अल्लाह मियाँ हामी नासिर हो। तो डॉक्टर जाफ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।